1398 ईस्वी में तैमूरलंग का आक्रमण, कितने सैन्य अभियान किए? तो इसने बंगाल पर आक्रमण किया, पर ये इसको जीत नहीं पाया। तो ये अभियान इसने 1359 ईस्वी में किया था। इसने दूसरा अभियान अपना जाजनगर, ये उड़ीसा में जगह पड़ती है, उड़ीसा। तो यहाँ इसने आक्रमण किया और इसको यहाँ पर इन्हें वहाँ के राजा को परास्त किया और ये अभियान उसका सफल रहा। तीसरा, इसने ये धार्मिक रूप से कट्टर व्यक्ति था, तो इसने हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा, जो नगरकोट जगह में पड़ता है, नगरकोट कांगड़ा, यहां पर हमला किया और यहां पर ये हमला इसने 1360 से 1361 ईस्वी के बीच में किया था। यहां पर इसने क्या करा, यहां पर हमने पीछे जाना था कि कैसे ज्वालामुखी मंदिर को यहां पर इसने तहस नहस किया, तोड़ा। ज्वालामुखी मंदिर है, इसको तोड़ा और यहां से 300 ग्रंथ का फारसी में इसने अनुवाद करवाया, फारसी में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चौथा इसने जो अभियान करा अपना, वो थट्टा। आपको याद है थट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी, वहीं पर ही इसको फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान बनाया गया था, उसका राज्याभिषेक किया गया था। ये सिंध में जगह पड़ती है, सिंध वर्तमान का पाकिस्तान। तो ये अभियान इसने 1362 ईस्वी से 1363 ईस्वी के बीच में किया था और यहाँ पर भी इसका ये सफल अभियान रहा था। तो ये थे इसके प्रमुख अभियान। अब हम इसके कुछ फैक्ट जानेंगे जो हमारे एग्जाम में आते ही आते हैं। किसी ना किसी एग्जाम में, यूपी SSS के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में इन क्वेश्चनों को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है कि इसने खुद अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसको इन्हें फुतुहात-ए फिरोज शाही नाम से जाना जाता है। क्या? फुतुहात-ए फिरोज शाही। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि फुतुहात-ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तो ये स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने, FST ने स्वयं लिखी थी आत्मकथा, स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी इसने। और इसके समय में एक प्रसिद्ध इतिहासकार भी रहे, बर्नी। आपने नाम सुना होगा, बर्नी। तो जो ये बर्नी है, ये बलबन के समय से लेकर इसके समय तक दिल्ली सल्तनत में रहे और ये मोहम्मद बिन तुगलक के साथ 17 साल उसके दरबार में इसने संरक्षण पाया। और दो बर्नी की फेमस बुकें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। काफ़ी बार एग्जामों में मेरे सामने ही इन पुस्तकों का क्वेश्चन आया है। जैसे तारीख है फिरोज शाही, तो कंफ्यूजन रहता है फुतुहात-ए फिरोज शाही और तारीख ए फिरोज शाही में, तो इसको कंफ्यूजन नहीं करेंगे, तारीख ए फिरोज शाही। दूसरी है फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी। और एक है शम्स ए सिराज। ये इंपॉर्टेंट किताब है, शम्स ए सिराज। तो ये तीनों पुस्तकें बर्नी द्वारा लिखी गई हैं और ये सल्तनत काल के इतिहास का प्रामाणिक स्रोत है। जो ये वाली है पुस्तक, ये बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के इतिहास को, बलबन से लेकर MBT तक के इतिहास को प्रमाणित करती है। और इसमें अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था है उसको भी ये बहुत अच्छे से, इसमें उसका वर्णन है बाजार व्यवस्था का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ऐसे ही जो फतवा है जहांदारी है, ये एक राजनीतिक ग्रंथ है। कभी कभी पूछा जाता है ये इस किताब का मूल क्या है, तो इस किताब का मूल है राजनीतिक ग्रंथ है। ये उस समय शासक को शासन चलाने के नियम और नीतियों के बारे में ये पुस्तक बताती है। तो ये इंपॉर्टेंट है।
1388 ईस्वी में एफएसटी की मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद जो तुगलक वंश है वो पतन की ओर चल पड़ता है और धीरे धीरे इसका कुछ सालों में पतन हो जाता है और एक नया वंश उभर के आता है, सैयद वंश। तो जो एफएसटी की मृत्यु हुई तो एफएसटी फिरोज शाह तुगलक का जो मकबरा है वो दिल्ली में हौज खास में इसका मकबरा है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसकी मृत्यु के बाद जो अगले शासक आते हैं वो सारे अयोग्य रहते हैं। तो तुगलक वंश का जो अंतिम शासक आ रहा है उसका नाम है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ये तुगलक वंश का आखिरी सुल्तान है और इसके शासन में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। इसके समय में तैमूर लंग जो अफगानिस्तान का एक आक्रमणकारी है उसका आक्रमण होता है। तो ये जो सन है 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि तैमूर लंग ने किस सन में दिल्ली पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, और उस समय वंश कौन था, तुगलक वंश था, उसका शासक कौन था, तो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। इसके समय में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। और जो तैमूर लंग है ये युद्ध में इसके पैर टूट गया था और ये लंगड़ा लंगड़ा के चलता था, इसलिए इसका नाम तैमूर लंग पड़ा। तो ये फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और तैमूर लंग ने इसके बारे में कुछ बताते हैं, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही क्रूर टाइप का व्यक्ति है। 15 दिन तक दिल्ली में इसने कत्लेआम मचा दिया, लूटपाट की, तबाही मचा के रख दी। और जैसे ही इसका आक्रमण हुआ वैसे ही नसरुद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़कर भाग गया गुजरात, और तैमूर लंग ने 15 दिन तक कत्लेआम मचा दिया और यहाँ से कई शिल्पकारों को अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। और वापस जाते वक्त अपने एक सेनापति खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर का सूबेदार बनाकर चले गया, और कुछ समय बाद यही खिज्र खां तुगलक वंश का अंत करके नए वंश का उदय करता है जिसका नाम है सैयद वंश। तो ये था पूरा फिरोज शाह तुगलक। से बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन हमें इससे मिलते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझिए, 1-2 बार और देखिए इसकी किताबें कि इसके समय में कौन सी किताबें लिखी गई। और फुतुहात फिरोज शाही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।